तो हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे कुछ सिंपल तरीके जिससे आप आपके स्पोकन इंग्लिश को बेटर कर पाएंगे। स्टे ट्यून्ड। दोस्तों, हम सभी चाहते हैं कि हमारी स्पोकन इंग्लिश बेटर हो, बेहतर हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ऑब्स्टिकल आ जाता है कि आप किस तरीके से इसे बेटर करें। यू डोंट हैव एनीवन टू टीच यू, आपके पास कोई प्रैक्टिस करने के लिए नहीं है, और अगर कोई नहीं है तो आप अकेले में इसे कैसे बेहतर कर पाएंगे। बट दोस्तों, इन सब के बावजूद कुछ तरीके हैं जिससे आप आपके स्पोकन इंग्लिश को बेटर कर पाएंगे। यू नो, एट टाइम्स इट्स नॉट द लैंग्वेज दैट इज द प्रॉब्लम, बट आपकी सोच जिस तरीके से होती है वहां एक मेजर इशू आ जाता है। दोस्तों, अगर आप आपके माइंड में जो आपके थॉट प्रोसेस चल रहे हैं, अगर वो आपके नेटिव लैंग्वेज में चल रहे हैं एंड आप बात करना चाह रहे हैं इंग्लिश में, तो आपके माइंड को हमेशा ये ट्रांसलेशन करना पड़ेगा बिटवीन योर नेटिव लैंग्वेज एंड इंग्लिश। तो दोस्तों, ये कुछ इश्यूज थे। अब आइए जानते हैं 5 सिंपल तरीके जिससे आप आपके स्पोकन इंग्लिश को बेटर कर पाएंगे। आप जब भी घर में अकेले हों या कहीं पर भी अकेले हों, आपको अपनी स्पोकन इंग्लिश बेटर करने के लिए यू हैव टू टॉक टू समवन जो आपका फेवरेट है, और वो है आप। राइट, आपको अपने आप के साथ इंग्लिश में बातें करना शुरू करना है। तो अब तक अगर आपने आपके थॉट्स को इंग्लिश में बनाना शुरू किया, अगर आप आपका थिंकिंग प्रोसेस इंग्लिश में कर रहे हैं, नाउ इट्स टाइम कि यू नो पुट आउट योर थॉट्स आउट लाउड। बिल्कुल जोर से बात करिए। अगर आप घर पे हैं तो स्टार्ट टॉकिंग लाउडली। आप बुक रीड कर रहे हैं तो जोर से बुक पढ़िए। आई नो आपके अराउंड कोई नहीं होगा आपके मिस्टेक्स को ठीक करने के लिए, बट जब आप खुद से बात करना शुरू करेंगे लाउडली तो आप थोड़ा ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। आपका कंफर्ट विद स्पोकन इंग्लिश विल बी बेटर। द सेकंड ट्रिक हियर इज यूजिंग अ मिरर। तो दोस्तों, अपने आप के साथ एक मिरर के सामने खड़े हो जाइए और स्टार्ट टॉकिंग टू योरसेल्फ। और इस बार आपको अपने आप से कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे बात करनी है। तो 2-3 मिनट का टाइम निकालिए, हर दिन कोई एक टॉपिक सेलेक्ट कर लीजिए। एंड आई वुड प्रेफर कि इफ इन द वॉशरूम, अगर आप शावर लेते टाइम, इफ यू हैव अ मिरर इन द बाथरूम, दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन डू, या कोई भी और टाइम। तो 2-3 मिनट अब आपको ऐसे बात करनी है कि जब आप सामने वाले के साथ बात कर रहे हैं, विच इज यू, आपको आपके लिप मूवमेंट्स देखने हैं, आपको आपका बॉडी लैंग्वेज देखना है, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस देखने हैं। कंसिडर दैट पर्सन इज समवन एल्स यू आर टॉकिंग टू। सो उस तरीके से आप खुद कैसे दिखाई देंगे, कैसे अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं व्हाइल यू आर टॉकिंग इन इंग्लिश, ये आप देख पाएंगे, एंड दैट विल ड्रास्टिकली इंप्रूव योर इंग्लिश स्पीकिंग स्किल्स। The next tried and tested and something that really works is इंग्लिश गाने सुनना, और सिर्फ सुनना नहीं, साथ में गुनगुनाना। तो you'll find many English songs। तो इंग्लिश सॉन्ग्स में अपना इंटरेस्ट बनाइए और सुनने के साथ उनके लिरिक्स को समझिए और साथ में गाते जाइए। तो जब आप एक इंग्लिश गाने को सुन के प्रोसेस कर रहे हैं दिमाग में, उन्हें याद कर रहे हैं, और जब आप गा रहे हैं तो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ रही है ऑफ इंग्लिश वर्ड्स, और आपकी फ्लुएंसी बढ़ रही है जब आप साथ में गा रहे हैं। तो एक वर्ड के बाद जब आप दूसरा वर्ड गाते हैं उस सेंटेंस में, उस सॉन्ग में, सो दैट फ्लो वर्क्स फॉर यू। और अगर आप कुछ पहले स्लो पेस्ड गाने में, इफ दैट्स वर्किंग फॉर यू, गानों के फास्ट पेस वर्जन सेलेक्ट करिए, एंड देन यू कैन ऑलवेज ट्राई रैप सॉन्ग्स एज वेल। सो इस तरीके से आप आपके इंग्लिश फ्लुएंसी को बेटर कर पाएंगे। तो एक गलती हम लोग जनरली करते हैं जब हमें हमारी इंग्लिश बेटर करनी होती है, हम वर्ड्स और उनके मीनिंग समझने की शुरुआत कर लेते हैं। बट वो करने से आपकी वोकैबुलरी बेटर होगी, बट आपकी स्पोकन इंग्लिश नहीं। आपको आपकी स्पोकन इंग्लिश बेटर करने के लिए यू विल हैव टू लर्न फ्रेजेस, नॉट जस्ट वर्ड्स, और उन फ्रेजेस को आपको डे टू डे लाइफ में यूज करने की शुरुआत करनी होगी। और ये करने के लिए यू डोंट हैव टू फाइंड प्रॉपर डिक्शनरी या बुकिश फ्रेजेस लाइक हाउ डू यू फील टुडे, बिकॉज एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर या एक नेचुरल तरीके से कोई बात करेगा तो वो हाउ डू यू फील टुडे ना कहते हुए मे बी हिल से हाउ आर यू डूइंग या व्हाट्सअप। तो फाइंड ऐसे कंफर्टेबल फ्रेजेस जो कि एक नेटिव इंग्लिश स्पीकर यूज करेगा, एंड देन उन्हें जान के समझ के आपके डे टू डे लाइफ में यूज करने की शुरुआत करिए। लास्ट वन हियर इज रिफ्लेक्ट ऑन योर कॉन्वर्सेशंस। तो दोस्तों, दिन भर में अगर आपने कॉन्फिडेंटली इंग्लिश में बातें की हैं किसी के साथ, तो आफ्टर द एंड ऑफ द डे अपने आप को एनालाइज करिए कि कहाँ आपने अच्छा किया, कहाँ आपने गलतियां की। तो जहां अच्छा किया वहां अपने आप को अप्रिशिएट करिए, और जहां गलतियां हुई अपने आप को सुधारिए। अगेन यू हैव टू टॉक टू योरसेल्फ, बिकॉज दोस्तों अनफॉर्चुनेटली
जब आप इंग्लिश बात करने की शुरुआत करेंगे, अपने आप को बेटर करने की शुरुआत करेंगे, तो पीपल विल ऑलवेज जज यू। जहाँ आप गलती करेंगे कुछ लोग शायद हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे, तो दिस इज हाउ इट्स गोना बी। बट उनकी चिंता बिल्कुल मत करिए, बट अपना साथ बिल्कुल मत छोड़िए, बिकॉज आपके इस इंग्लिश स्पीकिंग जर्नी में आपको कोई सुधार सकता है तो वो सिर्फ आप खुद हैं। दोस्तों इसके अलावा एक और सिंपल सा तरीका जो मुझे लगता है कि कैन प्रूव इफेक्टिव, तो दोस्तों आपको इंग्लिश मूवीज देखनी चाहिए विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। तो अल्टीमेटली आप सुन इंग्लिश में रहे हैं और आप रीड इंग्लिश में कर रहे हैं, सो दैट एक्चुअली हेल्प्स आपके बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश, एंड कहीं ना कहीं आपके बैक ऑफ द माइंड में वो इंग्लिश वर्ड्स फिट होते जाएंगे। तो दोस्तों इंग्लिश लर्न करना, आई नो इट्स नॉट दैट ईजी, इट्स ईजियर सेड देन डन, बट शुरू करिए, पागल बन जाइए, सिली चीज़ें करिए, अपने आप से बातें करिए, इम्प्रॉम्प्टू स्पीचेस बनाइए कि इफ आई रीच द मून समडे, या द बेस्ट 3 थिंग्स अबाउट मी, अपनी अच्छाई अपनी बुराई, बस अपने आप से बातें करना शुरू करिए। विद दैट सिलीनेस आई एम वेरी श्योर you'll keep on bettering yourself every single day. So till then, this is Amit Ahuja signing off.